अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज मैंने आपको पढ़ाना है इक्विवेलेंस रिलेशन और इसके लिए मैंने बुक उठाया हुआ है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी बाय सर मंजूर हुसैन। वीडियो पे जाने से पहले सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जीक्यू मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो इस पे जाने से पहले आप ये कुछ डेफिनेशंस हैं ये आप पढ़ लें। यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन 1.9, a relation R in a set A is called reflexive relation if for every A belongs to A is related to A। इसका मतलब ये है कि रिलेशन में होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। तो अगर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो उस रिलेशन में आपके ए सेट में, वो जो सेट है ए सेट में जितने भी मेंबर्स हैं, फ़र्ज़ करें ए बी सी, अगर ए है तो ए का ए पेयर होना ज़रूरी है, बी का बी पेयर होना ज़रूरी है और सी का सी ऑर्डर पेयर होना ज़रूरी है। तो हम उस रिलेशन को कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरी डेफिनेशन है डेफिनेशन 1.10 या 1.10, a relation R in a set A is called symmetric relation if for every A is related to B implies that B is related to A। मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर में दो डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं ए और बी, तो अगर हमारे पास ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका बी ए ऑर्डर्ड पेयर होना ज़रूरी है। अगर ए बी और बी ए दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास होंगे फॉर एवरी ए एंड बी, देन हम उस रिलेशन को कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। और उसके बाद डेफिनेशन है 1.11, a relation R in a set A is called transitive relation। transitive property, a relation R in a set A is called a transitive relation if A is related to B and B is related to C, then it implies that A is related to C। मतलब A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि ए सी से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए बी एंड बी सी, तो आपके पास ए सी भी एक ऑर्डर्ड पेयर होना ज़रूरी है। मैं फिर से दोहराता हूँ, अब अगर आपके पास ए बी ऑर्डर पेयर है और बी सी ऑर्डर पेयर भी है तो आपके पास ए सी ऑर्डर पेयर भी होना ज़रूरी है। तभी आप कह सकते हैं कि ये जो दिया गया रिलेशन है ये आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल है आपके पास अ रिलेशन ऑफ इक्वलिटी इन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर रिलेशन लें जेड से तो वो जो है रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी, मतलब ये तीनों प्रॉपर्टीज़ उसमें सेटिस्फाई होंगी। मगर दूसरा जो एग्जांपल है उसमें कह रहे हैं कि x इज़ लेस देन y इन सेट, मतलब x y से छोटा होना चाहिए। सो ये ट्रांजिटिव तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नहीं होगा। सो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन 1.12, a relation R in a set A is called an equivalence relation if it has the following three properties: R is reflexive, R is symmetric एंड R is transitive। इन सारों की डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर बता दी हैं। सो एक दो काउंटर एग्जांपल्स जो
मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है सेट ए सेट है 1 2 3, 1 2 3 एक ए सेट है, और इसके रिलेशन हैं R1 R2 R3 R4। R1 में है 1 1 2 2 3 3, R2 में है 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2। अब R3 में है 1 1 1 2 2 3 3 3 2 1 3, और R4 में आपके पास है एम्प्टी सेट। तो आइए चेक करें। R1 जो है उसमें आपका 1 1 2 2 3 3 ये सारे आपके पास ऑर्डर पेयर्स हैं। सो ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है आपके पास सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक किन भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए होता है। अगर आप सेम एलिमेंट्स को ही माने तो 1 1, तो इसका उलट भी 1 1 ही होगा, जो कि आपके पास सारे ऐसे ऑर्डर पेयर्स भी हैं। तो आप इसको सिमेट्रिक भी कह सकते हैं। ट्रांजिटिव 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए होता है, तो वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे है ही ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट्स हैं और कोई डिफरेंट एलिमेंट्स वाला ऑर्डर पेयर यहाँ पे है ही नहीं। तो ये R1 जो है रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। तो आप कह सकते हैं कि R1 इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आए R2 को चेक करते हैं। R2 में है हमारे पास 1 1 2 2 3 3। इसका मतलब है इसमें सारे वो ऑर्डर पेयर्स हैं 1 1 2 2 3 3, यानी ये जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब आगे हम आते हैं, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं 2 1, ये ऑर्डर पेयर है हमारे पास 2 1। तो इसका उलट होगा 1 2। ये 1 2 हम देखें यहाँ पे है, यस हमारा 1 2 भी यहाँ पे है। तो ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन भी प्रूव हो गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो कि है अगर हमारे पास 2 1 है और 1 2 है तो हमारे पास 2 2 भी होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 2 भी है, तो यहाँ पे हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारा रिलेशन जो है वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा R2 जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो R3 में देखेंगे, R3 में आपके पास है 1 1 2 2 3 3, ये तीनों पेयर्स हैं। मतलब आपके पास R3 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसके बाद आए दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। अब यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट वाला आपके पास ऑर्डर पेयर है 3 2। तो इसका मतलब है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके पास 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 2 3 हमारे पास, कहीं पे भी हमारे पास 2 3 नहीं है। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी फेल हो गई। सो R3 सिमेट्रिक नहीं है। तो उसके आगे हम ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी इसमें हम चेक ही नहीं करेंगे। हमें प्रूव करना था इसे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें से एक भी प्रॉपर्टी कोई फेल हो जाए तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रहता। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। R3 इज़ नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब R4 में आए। R4 तो आपके पास है EMT, तो इसमें कोई भी आपके पास ऑर्डर पेयर नहीं है। दूसरी बात कि R4 जो है एम्प्टी जो है वो सिमेट्रिक भी हो सकता है और ट्रांजिटिव भी हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव के होने के लिए इसके पास
112233 वाले पेयर्स होना लाजमी है, जो कि नहीं है। सो इसीलिए आपका R4 भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सो जुड़े रहें, देखते रहें हमारा चैनल। सो मस्ट वॉच दिस फुल वीडियो, like, comment and share with your friends, and subscribe to the channel and hit the bell icon so that you can receive the notification of our upcoming videos. Thanks for watching.